अपनी आवाजें प्लीज बुलंद कीजिए। रोजाना बच्चों के लिए आवाज उठाइए। रोजाना, सिर्फ तब नहीं जब एक बच्चा इस तरह अस्पताल में तड़पता हो अपनी जान के लिए। रोजाना उठाएं। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। बेगम नफसियाती मरीज हैं, तो क्या उन्होंने रिजवाना को पनाह क्यों नहीं दी और ऐसी रिजवाना को एक्सपोज क्यों किया अपनी बेगम के साथ? दूसरी चीज, उनके अपने बच्चे तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो ये सिर्फ रिजवाना को उनकी बेगम को क्या नफसियाती बीमारी है कि गरीब बच्चों को मारने की बीमारी? अगर जज ये रूल तोड़ सकता है, जज को पता है कि एक सर्टेन उम्र से कम बच्चे को आप अगर अपने घर में मुशक्कत के लिए रखें तो ये गैर कानूनी है। तो अगर जज ये कानून तोड़ सकता है, मुझे यकीन है जज बहुत सारे कानून तोड़ सकता है। ये कसूर में पहले 500 केस से ज्यादा दर्ज हुए थे जिनमें बच्चों को का रेप हुआ था और पॉर्न रिंग्स के साथ वो बच्चे वीडियोस लिए गए थे उन बच्चों के जो पॉर्न रिंग वालों ने बेचे थे हर जगह। उन बच्चों को भी तक इंसाफ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीमा खान और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस नादिया जमील। मिस नादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, रिजवाना का केस जो बना हुआ है, जो बना 14 इयर्स की बच्ची है, उसको आपकी इतलात के मुताबिक उसको पानी की जगह हार्पिक पिलाया गया है। इतना तशद्दुद उस पे हुआ है, लेकिन आज ही जज की बीवी को जमानत मंजूर हो गई है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अफसोसनाक है। जी, मैम आप थोड़ी-सी तफ़सील बताएँ कि इस बच्ची के साथ इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो जज की वाइफ़ है वो नफ़सियाती मरीज़ है। हमारे मुल्क में जब भी इसी तरह के कोई केस होते हैं तो हम उसको नफ़सियाती मरीज़ उस इंसान को करार दे देते हैं कि ये केस की आगे प्रोसीडिंग ही ना हो और ये बंद हो जाए केस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ऑपरेसर है वो बच सके और अपने आप को बचा सके। आई मीन यहाँ पे तो ऑपरेसर के जो हस्बैंड हैं जो खुद भी ऑपरेसर है, क्योंकि वो जानते थे घर में क्या कुछ हो रहा है। तो अगर उनकी बेगम नफसियाती मरीज हैं, तो क्या उन्होंने रिजवाना को पनाह क्यों नहीं दी और ऐसी रिजवाना को एक्सपोज क्यों किया अपनी बेगम के साथ? दूसरी चीज, उनके अपने बच्चे तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो ये सिर्फ रिजवाना को उनकी बेगम को क्या नफसियाती बीमारी है कि गरीब बच्चों को मारने की बीमारी? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट इज लिंकिंग। आई मीन व्हाई आरंट हर चिल्ड्रन आर नॉट बीटन अप? तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। वो ऑब्वियसली डज नॉट मेक सेंस कि आप वैसे किसी और पे हाथ ना उठाएं मुआशरे में, लेकिन एक जो गरीब बच्ची है जिसकी आवाज नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उसको आप सिर्फ मार मार के उसको तहस नहस कर दें और उसको फिर उस हाल में छोड़ दें और छुट्टी पे चले जाएं। इट्स द होल फैमिली इज यू नो they neglected this child. It's torture and abuse and neglect. तो मैम, जज जो हैं उनका कल एक स्टेटमेंट आई है कि मीडिया ट्रायल की वजह से मेरी रेपुटेशन डाउन हो रही है और मेरे बच्चों की रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है। वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे कि हमने जो जुल्म किया है उस पर बात ही नहीं कर रहे। वो इस चीज को छुपा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ नफसियाती मरीजा थी लेकिन उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया और मेरे घर में इस तरह का कोई जुल्म नहीं हुआ। लेकिन आप देखें, हम पिक्चर्स देख रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, स्टिल वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो वो तो डिनाई कर रहे हैं सारी न्यूज को, इन सारी बातों को। नहीं, लेकिन देखें, अगेन मैं ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, इट्स बेटर कि आप एक लॉयर से बात करें। लेकिन जब एक बच्ची उनके घर में पाई गई है और उनके लिए काम कर रही थी, अव्वल तो ये कम उम्र की बच्ची है, तो जज को, अगर जज ये रूल तोड़ सकता है, जज को पता है कि एक सर्टेन उम्र से कम बच्चे को आप अगर अपने घर में मुशक्कत के लिए रखें तो ये गैर कानूनी है। तो अगर जज ये कानून तोड़ सकता है, मुझे यकीन है जज बहुत सारे कानून तोड़ सकता है। एंड एज फार एज द जजेस रेपुटेशन, are you serious? Is that even a serious question? Is that even a serious question? I mean, do you think कि जो पाकिस्तान की अवाम है इस वक्त जज की रेपुटेशन के साथ कंसर्न होगी, या डू यू थिंक इस वक्त पाकिस्तान की अवाम उस बच्ची के साथ और उस बच्ची के हालात के बारे में शदीद परेशान रहेगी जो शायद मर जाए?
जो शायद जिंदा ना बच सके। are always very vocal about these issues. Every citizen should, every journalist should, every politician, actor and actress should. लेकिन आपने काफी ज्यादा लोगों को, जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको आपने रिक्वेस्ट की कि एक वीडियो बना के भेजें, कोई एक सेंटेंस बना के भेजें, हम इस इशू को और हाईलाइट करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। आप मुझे बता सकती हैं वो कौन लोग हैं जिनसे नहीं, आपने? ऐसा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जल ने फौरन वीडियो भेजा, आज हमजा ने भी वीडियो भेजा है मुझे, उमेर ने, फवाद ने, तो मैम वहाज ने कल कमिट तक ये किया हुआ है, वीडियो नहीं आई, आप माहिरा ने भी कमिट किया हुआ है। कल तक ये देखिए तीन ये चार इंशाल्लाह वीडियोस वीडियोस आ जाएंगी मेरे ख्याल में। एक्टर्स जो हैं, आई डोंट नो कि फौरन क्यों नहीं भेज रहे, ये उनसे पूछें, मुझसे ना पूछें। लेकिन उन्होंने कमिट जरूर किया है कि वो भेजेंगे। यू नो, मैं माहिरा ने कमिट किया है, उमेर राना ने कमिट किया है, तानसेन सिद्दीकी ने किया है, लोगों ने कमिट किया है कि वो करेंगे, वो जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है करेंगे। लोगों का दिल बहुत अच्छा है। आई थिंक ज्यादा जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने सतह पे क्या कर रहे हैं। हमें अपनी फोकस जो है इस ट्रेंड पे लगाना चाहिए, जैसे फॉर रिजवाना और सू मोटो नोटिस के हवाले से हमें एक ट्रेंड बनाना चाहिए और डिमांड करना चाहिए अपने पीएम से और चीफ जस्टिस से कि सू मोटो नोटिस लिया जाए। और हम ये भी डिमांड करें कि हमारे बच्चों के साथ बार बार जाती होती है। कसूर में पहले 500 केस से ज्यादा दर्ज हुए थे जिनमें बच्चों को का रेप हुआ था, और पॉर्न रिंग्स के साथ वो बच्चे, वीडियोस लिए गए थे उन बच्चों के जो पॉर्न रिंग वालों ने बेचे थे हर जगह। उन बच्चों को भी तक इंसाफ नहीं मिला। मैम उसके बाद आप कितने नाम जानती हैं? जैनब का नाम जानती हैं, जैनब अलर्ट बिल बनी, उसके बाद वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद कामरान वाज किल्ड, उज़मा वाज किल्ड, तैयबा वाज किल्ड। हम कितने बच्चों की लाशों का इंतजार कर रहे हैं? मैम ये कितनी? हम लोग मैं हमारी बात कर रही हूँ मैम वी आर कि वोकल। हम लोग क्यों इंतजार करते हैं किसी बच्चे की लाश या किसी बच्चे की ये हड्डियां तोड़ी हुई, तशद्दुद भरा हुआ जिस्म, हम उसका इंतजार क्यों करते हैं? हम रोजाना क्यों नहीं बात करते? पास्ट में ये हुए हैं इंसिडेंट, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये अभी भी हो रहे हैं और ये फ्यूचर में भी होंगे। आपकी ट्वीट में पढ़ी थी, उसमें आपने कहा कल भी एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया। तो दे जी आर हाँ, जी हाँ, होम्स में ये माइनर बच्चे काम कर रहे हैं और इन पे तशद्दुद हो रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो जी। होता ना कि आप बच्चों को घर लेके जा रहे हैं तो आपने इन्हें किस तरह सलूक करना है। देखिए, जब बच्चों को घर लेके जाया जाता है उसमें 3-4 मुजरिम होते हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को देखना चाहिए कि आयन के मुताबिक 5 साल से बड़ा हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। हुकूमत यहाँ मुजरिम है। उसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकर्स होते हैं जिनसे इन बच्चों को खरीदा जाता है या लिया जाता है बहुत कम पैसे की दिहाड़ी पे। जिस तरह इस केस में मुख्तार नाम का कोई ट्रैफिकर है, वो भी मुजरिम है। उसके बाद वो वालिदैन जो अपने बच्चों को जरिया आमदनी बना देते हैं, आई एम सॉरी टू से, ये भी मुजरिम है। और मैं इस मुल्क के गरीब लोगों को जानती हूँ, देखती हूँ। वो अपना पसीना बहा बहा के अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एक बीमारी और वबा है, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएं। क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम रोजाना बच्चों की लाशों, हम खड़े हुए हैं इन लाशों के ऊपर। And I'm telling you that we are responsible. We have to raise a voice, and we have to raise a voice. Sorry, मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, पीछे शूट चल रहा है। हमें रोजाना आवाज उठानी चाहिए, रोजाना। Now what next for Rizwana and what next will be the Rizwana case में क्या होगा? I don't know. I don't know. I can just beg everybody and appeal to everybody. Keep your voice up for Rizwana. Don't give up on her. Don't give up on the children of Pakistan. They need our voice. Please continue it. Inshallah ताला मेरी दुआ है रिजवाना ठीक हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन रिजवाना के ठीक होने के बाद भी अपनी आवाजें प्लीज बुलंद कीजिए। रोजाना बच्चों के लिए आवाज उठाइए, रोजाना। सिर्फ तब नहीं जब एक बच्चा इस तरह अस्पताल में तड़प रहा हो अपनी जान के लिए। रोजाना उठाएं, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैम
आपका जिस तरह एक इंसिडेंट हुआ था बचपन में, आप एक मेंटल टॉर्चर से, एक ट्रॉमा से गुजरी थी, इसी तरह जो बच्चे हैं वो इस तरह के मेंटल टॉर्चर से मैम गुजरते हैं, और वो काफी ज्यादा फॉर लाइफ लॉन्ग उन पे इफेक्ट होता है। तो मैम इसको वो क्या, जब अब देखिए रिजवाना जो है उसके जख्म तो बाहर आएंगे, लेकिन मुझे ये होता है कि वो क्या इस मेंटल टॉर्चर को क्या निकल पाएगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं निकल गई, मैं निकली। और मेरा काम ही यही है, एज अ लाइफ कोच, कि मैं खुद, और मैंने अहद किया है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं बाकी बच्चों के साथ काम करती हूँ, मैं रिजवाना के साथ भी काम करूंगी। साथ में एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट भी लगाऊंगी, मैम और आप हम मिल के। आंसू आ गए हैं रिजवाना के लिए, और मैं देख रही हूँ कि वेरी वोकल अबाउट हर, और हम यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द से याब हों, और जो जस्टिस की बीवी है उनके साथ भी आप देखें अब क्या कोर्ट में फैसला होता है। वी आर होपिंग फॉर गुड। I'm also hoping, I'm praying, and yeah, and it's not just for Rizwana. I have pledged my life to all the children of Pakistan who don't have a voice, जिन बच्चों को कोई और अहमियत नहीं देता, उनको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अहमियत देना चाहते हैं और देते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत अहम हैं, बहुत अहम हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इट्स आवर जॉब टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्डहुड। उनके बचपन का तहफ्फुज करना आपका काम है, मेरा काम है। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो पहले कानून बनाते हैं कि माइनर बच्चों को घर नहीं रखना, लेकिन आपको पता है कि बच्चे उनके ही घर में मौजूद है और काम कर रहे हैं और तशद्दुद हो रहा है, और यही लोग कानून फिर तोड़ते हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट, नेम एंड शेम, ड्यूटी टू रिपोर्ट। पहले आप रिपोर्ट करें। आप पंजाब में तो 1121 और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप कहीं और 1121 भी फोन कर सकते हैं, और आप पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पर फॉलो अप करें, आप जिम्मेदारी लें। देखें, हुकूमत जो है, मीडिया जो है, ये वो चीजें उठाएगी जो आप और मैं ट्रेंड्स बनाएंगे। जी। तो ये हमारा काम है कि हम बच्चों के हकूक के लिए, बच्चों के एहतराम के लिए अपनी आवाज उठाते हैं।